नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। महाजनपद का उदय के संबंध में अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी महाजनपद के समय की महत्वपूर्ण विशेषताओं, सामाजिक परिवर्तनों की। अपने आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 महाजनपद कौन से थे और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में ही जनपद अस्तित्व में आ चुके थे। लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था, लेकिन 6ठी शताब्दी में आते आते लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा, जिसके कारण मानव के भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और इसी के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद में परिवर्तित हो गए। इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत का द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, या कह सकते हैं इसी समय से भारत में द्वितीय मतलब दूसरी बार नगरीकरण शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार हड़प्पा काल में नगरीकरण हुआ था। 16 महाजनपदों के बारे में वैसे तो महाजनपद कई थे, लेकिन 16 बड़े महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। चलिए एक एक करके इन सभी 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप सब इन 16 महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति को भारत के नक्शे में देख सकते हैं। महाजनपद, सबसे पहले अंग। यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीनतम नाम मालिनी था। इसके अंतर्गत वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले आते हैं। आगे चलकर अंग महाजनपद का बिंबिसार के समय में मगध साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। बात करते हैं दूसरे महाजनपद की, काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, वरुणा और आसी नदी के मध्य में स्थित थी। कौशल के राजा कंस ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन कालांतर में अजातशत्रु के समय में काशी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे बात करते हैं वज्जी की, जिसकी राजधानी विदेह और मैथिली थी। यह 8 कस्बों का संघ था। यह पहले राजतंत्र था, बाद में यहाँ पर गणतंत्र अपना लिया गया। इसी के साथ आप यह भी जान लीजिए, मल्ल, यहाँ भी पहले राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र अपना लिया गया। इसकी राजधानी कुशीनगर थी, जहाँ क्रमशः गौतम बुद्ध और महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु यहीं हुई थी। फिर बात करते हैं वत्स या वैश की। यह वर्तमान इलाहाबाद या कहीं प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। एक अन्य महाजनपद चैदी, वर्तमान बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और उसका निकटवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। बात करें कुरु की, तो यह आधुनिक दिल्ली और मेरठ क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हस्तिनापुर नगर
इसी राज्य में स्थित था। आरंभ में तो कुरु राजतंत्रात्मक था, लेकिन बाद में यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया गया। पांचाल, जो कि अगला महाजनपद है, यह गंगा नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें उत्तरी भाग की राजधानी अहिलछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य थी। बात करें मत्स्य की या मत्स्य की, तो यह करु के दक्षिण में यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन मत्स्य के दक्षिण में स्थित था, एक महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो कि बुद्ध का सर्वप्रथम शिष्य बना था। बात करें अस्मक की, तो यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जिसे आप नक्शे में भी देख सकते हैं, जो कि गोदावरी नदी के आसपास स्थित है। अवंती इसका पड़ोसी राज्य था। इसकी स्थापना इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली थी। बात करें अवंती महाजनपद की, तो मेवाड़ क्षेत्र में यह स्थित था और दो भागों में फैला हुआ था, जिसका एक भाग उज्जैन और दूसरा भाग माहिष्मती राजधानी के रूप में प्रचलित था। प्रद्योत इसके प्रसिद्ध शासक थे। अवंती लोहे के खनन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। आगे चलकर कालांतर में शिशुनाग के समय में इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। बात करें गांधार की, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कश्मीर और तक्षशिला में स्थित था। पाणिनि के अनुसार इसका प्राचीनतम नाम गांधारी था। कंबोज, जिसकी राजधानी द्वारका या हाटक थी। बात करें कौशल की, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। प्रसेनजीत इसके सबसे महत्वपूर्ण। बात करें कौशल की, तो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। प्रसेनजीत इसके प्रतापी राजा थे। अंततः आगे चलकर कौशल को भी मगध साम्राज्य में ही मिला लिया गया था। तो इन सब बातों से एक चीज तो स्पष्ट होती है, और वो यह है कि इन सभी 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली था और आगे चलकर यह साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया क्षेत्र में फैला हुआ था उस समय का मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी राजगृह थी। मगध का सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति भद्रथ था, और आगे चलकर बिंबिसार और अजातशत्रु इसके प्रसिद्ध शासक बने। कालांतर में मगध इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके आसपास के पड़ोसी राज्य भी इसमें विलीन हो गए। बात करें कि भाई यहाँ पर किन किन राजवंशों का स्थापना या उनका शासन रहा, तो इसमें सबसे पहले तो हमने बात कर ही ली भद्रथ वंश की। इसके बाद हार्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इनकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, इनका अध्ययन हम मगध साम्राज्य के उदय के संदर्भ में जब पढ़ेंगे या जब बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।